हम में से कईयों को लगता है कि टेंस तो हमें आते हैं, लेकिन क्या आपको टेंस के सभी रूल्स मालूम हैं? क्या आप किसी भी सेंटेंस को देख करके बता सकते हैं कि ये सेंटेंस किस टेंस से रिलेटेड है? अगर तो आप बता सकते हैं फिर तो ठीक है, अगर आप नहीं बता सकते तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ख़ास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं जानता हूँ बेसिक लेवल के स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम होती है टेंस के सेंटेंसेस को आइडेंटिफाई करने में, इसलिए ये वीडियो मैंने आपके लिए डेवलप किया है। टेंस लेसन का ये पहला वीडियो लेक्चर है जहाँ पर आप टेंस की पहचान करना सीखते हैं। देखिए 3 सेंटेंस आपके सामने हैं। वो सोया हुआ है, हम बैठे हुए थे, किताब टेबल पर रखी हुई है। 15 सेकंड्स का टाइम आपके पास है। ये तीनों सेंटेंसेस टेंस कैटेगरी के सेंटेंस है ही नहीं, क्योंकि टेंस के सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें सब्जेक्ट के ज़रिए किसी काम को करने के बारे में बताया जाता है। जैसे फर्स्ट सेंटेंस देखिए, वो सोया हुआ है। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? वो खुद ही सोया हुआ है, तो ऐसे में इस सेंटेंस में सब्जेक्ट के जरिए किसी काम को करने की बात हो रही है? ऐसा नहीं है। इसलिए ये सेंटेंस टेंस कैटेगरी का सेंटेंस नहीं है, ये एक सिंपल सेंटेंस है। हम बैठे हुए थे, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? हम। हमारे बारे में बताया गया कि हम बैठे हुए थे। हम इस सेंटेंस में किसी काम को तो नहीं कर रहे, ऐसा तो नहीं बताया गया, इसलिए ये सेंटेंस टेंस कैटेगरी का सेंटेंस नहीं है। हाँ, अगर ये सेंटेंस होता हम बैठ रहे थे, ऐसे में ये सेंटेंस टेंस कैटेगरी का सेंटेंस होता। किताब टेबल पर रखी हुई है, इस सेंटेंस में क्या किताब कोई काम कर रही है? ये बात वही स्टूडेंट समझ सकते हैं जिन्होंने टेंस से पिछले लेसन सिंपल सेंटेंसेस की वीडियोस को देखा है और समझा है। तो आइए शुरुआत करते हैं वीडियो की, लेकिन मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को एंड तक देखिए। 1 सेकंड के लिए भी आपको इसको स्किप नहीं करना है। टेंस का मतलब क्या है? टेंस का मतलब है वक्त। वक्त का मतलब है या तो आज का वक्त जो होता है प्रेजेंट, या फिर जो बीत चुका है वो है पास्ट, और जो आने वाला है वो है फ्यूचर, आगेगी। जैसे वो आएगा, हम जाएंगे, वो पढ़ेगी, फ्यूचर। इसीलिए टेंस की 3 कैटेगरीज होती हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। किसी भी सेंटेंस के एंड में है, हैं, हो, हूँ आए तो वो होता है प्रेजेंट। जिस सेंटेंस के एंड में आए था, थे, थी वो होता है पास्ट, और जिस सेंटेंस के एंड में आए गा, गे, गी वो होता है फ्यूचर। इसीलिए हम कहते हैं कि टेंस 3 कैटेगरीज में होते हैं, और इन तीनों कैटेगरी की 4 अलग अलग कैटेगरीज हैं। जैसे आई का मतलब होता है इंडेफिनिट, सी का मतलब होता है कॉन्टीन्यूअस, पी का मतलब होता है परफेक्ट, पी सी का मतलब होता है परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। जैसे कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करें। अब देखिए टेंस के सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें सब्जेक्ट के जरिए किसी काम को करने के बारे में बताया गया होता है। ये तो सब केसेस में अप्लाई होगा, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की अगर हम बात करें तो किसी भी सेंटेंस के एंड में वर्ब के साथ में ता, ते, ती लग करके आए और उसके साथ में है, हैं, हो, हूँ आए, ऐसे में वो सेंटेंस होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। जैसे वो जाता है, हम आते हैं, हम खेलते हैं, वो पढ़ती है, हम घूमते हैं, या मैं घूमता हूँ, घूमता, उसके बाद है, हैं, हो, हूँ, ऐसे में ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस होता है। ऐसे में जो हेल्पिंग वर्ब आप यूज़ करते हैं वो आप करते हैं डज और डू। डज का यूज़ किसके साथ में किया जाए? थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में आप यूज़ करते हैं डज, और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ में आप यूज़ करते हैं डू का। अच्छा, ये जितनी भी हेल्पिंग वर्ब्स आपको दिख रही है ना, हैज़ बीन, हैज़, हैव, इज, एम, आर, डज, डू, हैड, वॉज, वर, डिड, इन हेल्पिंग वर्ब्स को यूज़ करने के कुछ रूल्स होते हैं कि किन पर्टिकुलर सब्जेक्ट के साथ में किस हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया जाएगा। इस बात को समझने के लिए देखिए एक चार्ट आपके सामने है। फर्स्ट पर्सन कौन सा होता है, सेकंड पर्सन कौन सा होता है, थर्ड पर्सन कौन सा होता है, उसका सिंगुलर कौन से होते हैं, प्लूरल कौन से होते हैं। हालांकि इस बात को मैंने एक वीडियो में बताया भी था आपको। अब देखिए, अब हम बात करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। रहा है, रही है, रहे हैं। सब्जेक्ट किसी काम को कर रहा है, ऐसे में जो आपकी हेल्पिंग वर्ब यूज़ होंगी वो होंगी इज़, एम, आर। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में इज़ का यूज़। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे ही, शी, इट, या किसी भी शख्स का नेम कोई सिंगुलर हो, एक हो, उसके साथ में इज़ का यूज़। आई के साथ फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट आई के साथ में एम का यूज़, और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ में आर का यूज़ किया जाएगा। और ऐसे में इसके फौरी बाद आप वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज़ करते हैं। वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी
आप उसके साथ में आईएनजी का यूज़ कर लेते हैं, यानी आईएनजी फॉर्म का यूज़ कर लेते हैं। आप में से कई स्टूडेंट्स जानते हैं कि ये बहुत ही ईजी टेंस होता है कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करते हैं। चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, किया है, ली है, की है, दी है। जैसे चुका है, वो खेल चुका है, हम पढ़ चुके हैं। लिया है, आया है, उठा है, बैठा है, रोया है, हंसा है, जागा है, नाचा है, गाया है, सब्जेक्ट ने किसी भी काम को किया है। जैसे ली है, की है, दी है, उसने मुझे ये किताब दी है, उसने मुझसे ये किताब ली है, उसने ये गलती की है, ली है, दी है, सब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान है। ऐसे में जो आप हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं वो आप करते हैं हैज़ और हैव का। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ में हैज़ का यूज़ और बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ में हैव का यूज़ किया जाता है और उसके फौरी बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का आप यूज़ करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टेंस है। अब बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की। जैसे रहा है, रही है, रहे हैं, बिल्कुल ठीक वैसे ही जैसे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की हमने बात की। लेकिन एक पॉइंट जो कि आपको हमेशा याद रखना है वो ये, वक्त के साथ के लिए से का यूज़ किया जाता है। जैसे वो सुबह से पढ़ रहा है, वो सुबह से पढ़ रहा है। सुबह से ये क्या, एक टाइम है, पर्टिकुलर टाइम है। सुबह से, जैसे मैंने कहा ना, वो सुबह से पढ़ रहा है, सुबह से ये एक टाइम है। तो ऐसे में से के लिए आप सिंस और फॉर का यूज़ करते हैं। अब कहाँ पर सिंस का यूज़ किया जाएगा, कहाँ पर फॉर का यूज़ किया जाएगा, ये बात मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के वीडियो लेक्चर में ही डिटेल में समझा पाऊंगा। बहुत इजी है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ऐसे में जो आपकी हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी वो होगी हैज़ बीन या फिर हैव बीन। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ में हैज़ बीन और बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ में हैव बीन का यूज़ करते हैं। उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म का यूज़ करें। जैसा कि हम जानते हैं कि पास्ट की पहचान होती है था, थे, थी, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर तरह के सेंटेंस के एंड पे ता, ते, थी आए। जैसे ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, आया। जैसे आया, गया, उठा, रोया, सोया, हंसा, जागा, नाचा, गाया, सब्जेक्ट ने किसी काम को किया। तो ऐसे में ये होता है पास्ट का इंडेफिनिट टेंस। अगर मैं ऐसे कहूँ अली आया, तो इस सेंटेंस में था तो कहीं भी नहीं आया, लेकिन फिर भी वो सेंटेंस पास्ट का इंडेफिनिट टेंस होता है। और जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ की जाती है वो होती है डिड। जैसे यहाँ पर तो आपके पास चॉइसेस थी, लेकिन यहाँ पर ओनली एक हेल्पिंग वर्ब यूज़ की जाती है और वो है डिड, और वो भी नेगेटिव सेंटेंसेस में, पॉजिटिव में नहीं, नेगेटिव सेंटेंसेस में डिड का यूज़ किया जाता है। इस पहचान की बात करते हैं। ता, ते, ती, था, ते था, ती थी, लेकिन तब जब आपकी वर्ब एक नॉन एक्शन वर्ब हो। नॉन एक्शन वर्ब्स और एक्शन वर्ब्स में क्या डिफरेंस है, आइए देखते हैं। एक्शन वर्ब्स वो वर्ब्स होती हैं जिसमें आपकी बॉडी मूव करती है, जिसमें फिजिकल मूवमेंट होता है। जैसे प्ले, फाइट, गो, कम, डांस, सिंग, वॉक, रीड, राइट, ये सभी क्या हैं, एक्शन वर्ब्स हैं। जब आप प्ले करते हैं, जब आप खेलते हैं तो आपकी बॉडी मूव करती है, बॉडी मूवमेंट होती है, तो ऐसे में ये एक एक्शन वर्ब है। फाइट करते हैं तब भी आपकी बॉडी मूव करती है। जब आप जाते हैं तो आपके पैर चलते हैं ना, तो आपकी एक तरह से बॉडी मूव करती है। तो ये सारी की सारी वर्ब्स जहाँ पर आपकी बॉडी मूव करे, फिजिकली मूवमेंट हो, वो होती हैं एक्शन वर्ब्स। और नॉन एक्शन वर्ब्स जैसे लाइक, लव, हेट, थिंक, अंडरस्टैंड, नो, फील, हियर, ये सभी वर्ब्स क्या हैं, नॉन एक्शन वर्ब्स हैं। क्यों हैं, क्योंकि इनमें आपकी बॉडी को फिजिकली मूव नहीं करना पड़ता। जैसे लाइक के केस में देखिए, लाइक जब आप किसी को पसंद करते हैं तो आपकी बॉडी मूव करती है, क्या बॉडी मूवमेंट की बात हो रही है, ऐसा तो नहीं है। जब आप किसी से लव करते हैं तो ऐसे में लव में बॉडी मूव नहीं होती है। जब आप किसी से हेट करते हैं तो ऐसे में भी आपकी बॉडी मूव नहीं करती है। ये तो एक मेंटल स्टेट है, किसी चीज़ को नाम दे दिया गया कि आप एक ऐसा सोचते हैं, तो ऐसे में ये आपकी वर्ब्स क्या हैं, नॉन एक्शन वर्ब्स हैं। अगर सेंटेंस के एंड में ताते ती के साथ थाते थी आए, ऐसे में आप उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के रूल के हिसाब से बनाते हैं, तब जब आपकी वर्ब हो नॉन एक्शन वर्ब। अदरवाइज कैसे बनाते हैं, ये बात मैं आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वीडियो लेक्चर में डिटेल में बताऊंगा, लेकिन एक हिंट दे देता हूँ, ऐसे में आप उसे यूज्ड टू
और वुड के साथ में बनाते हैं। तो बहुत सिंपल है। हम आगे बढ़ते हैं। जैसे इस पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की बात करें, हम रहा था, रही थी, रहे थे। ऐसे में जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी वो होती है वॉज और वर। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वॉज का यूज़, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ में वर्ड का यूज़ किया जाता है। और उसके फौरी बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म का आप यूज़ करते हैं। वर्ब के साथ में आईएनजी लगा देते हैं, ठीक इसी तरह से जैसे कि हमने यहाँ पर देखा। नेक्स्ट, चुका था, चुकी थी। जैसे वो मूवी देख चुका था, यानी उसने मूवी देखने का काम किया था, यानी वो मूवी देख चुका था। लिया था, लिया था, किया था, दिया था, हंसा था, रोया था, जागा था, नाचा था, गाया था। इस तरह के सेंटेंसेस। ली थी, ली थी, की थी, उसने ये गलती की थी, उसने मुझे ये किताब दी थी, ली थी, की थी, दी थी। ऐसे सभी सेंटेंसेस पास्ट परफेक्ट टेंस में आते हैं। और ऐसे में जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है वो होती है हैड, और उसके फौरी बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का आप यूज़ करते हैं। हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का आप यूज़ करते हैं। कोई भी आप परफेक्ट टेंस ले लें, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाएगा। पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जैसे रहा था, रही थी, रहे थे, हमेशा इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, लेकिन वक्त के साथ के लिए से का यूज़, वक्त के साथ से के लिए सिंस और फॉर का यूज़ किया जाएगा, बिल्कुल ठीक जैसे यहाँ पे हमने बात की। और ऐसे में जो आप हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं वो आप यूज़ करते हैं हैड बीन, और उसके बाद में वर्ब की फोर्थ फॉर्म। सब्जेक्ट जो भी हो, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, उसका सिंगुलर, प्लूरल जो भी हो, आप हमेशा यूज़ करते हैं हैड बीन का, और उसके फौरी बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म का आप यूज़ करते हैं। तो बहुत सिंपल है। नेक्स्ट, फ्यूचर, गागेगी। जब भी सेंटेंस के एंड में गागेगी आए तो वो होता है फ्यूचर का इंडेफिनिट टेंस, जहाँ पर आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है विल। जैसे वो जाएगा, वो आएगा, हम खेलेंगे, हम गाएंगे। हमेशा ध्यान रखें विल का यूज़ टेंस के सेंटेंसेस में किया जाता है। शैल का यूज़ एज अ मॉडल वर्ब किया जाता है। नेक्स्ट, फ्यूचर का कॉन्टिन्यूस टेंस, रहा, रही, रहे। देखिए होगा लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ठीक है। यानी सब्जेक्ट फ्यूचर में कोई काम कर रहा होगा। जैसे एग्जांपल्स क्या हो सकती हैं, वो कल पढ़ रहा होगा, हम कल खेल रहे होंगे, जब मैं कल उसके घर जाऊंगा तो वो सो रहा होगा। तो सब्जेक्ट फ्यूचर में कोई काम कर रहा होगा। ऐसे में आप फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में विल बी का यूज़ करते हैं एज अ हेल्पिंग वर्ब, और उसके फौरी बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म का यूज़ करते हैं। फ्यूचर का परफेक्ट टेंस, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, किया होगा, ली होगी, की होगी, दी होगी। हमेशा विल हैव वर्ब का यूज़ किया जाएगा, और उसके फौरी बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाएगा। अभी मैं इसमें कुछ और भी बताने वाला हूँ, रुकिएगा ज़रा। नेक्स्ट देखिए, फ्यूचर का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। ठीक इसी तरह से जैसे रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, लेकिन सिर्फ एक फ़र्क है, और वो ये कि आप वक्त के साथ से के लिए सिंस फॉर का यूज़ तो करते हैं, लेकिन फ्रॉम का भी यूज़ किया जाता है। ये एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। ये बात मैं आपको फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के इस पर्टिकुलर वीडियो में ही समझा पाऊंगा, बहुत ईजी है डिटेल में। और ऐसे में जो आप हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं वो आप करते हैं विल हैव बीन। देखिए यहाँ पर आप हैज़ बीन और हैव बीन का यूज़ करते हैं, और यहाँ पर आप यूज़ करते हैं एक ही हेल्पिंग वर्ब का, और वो है विल हैव बीन, और उसके फौरी बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म। अगर हम नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करें तो इनके नेगेटिव्स कैसे बनेंगे, जैसे देखिए डज का नेगेटिव क्या होगा, डज नॉट, डू नॉट, इज़ नॉट, एम नॉट, आर नॉट, हैज़ नॉट, हैव नॉट बीन, हैव नॉट बीन, डिड नॉट, was not, were not, had not been, will not be, will not have been। देखिए मैंने आपके लिए एक चार्ट प्रिपेयर किया है, हालांकि मेहनत तो बहुत लगी है इस पर, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप इस चार्ट को आप अपने मोबाइल में रखें। जब भी आप टेंस के सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करें तो इस चार्ट की आप मदद ले सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और कमेंट्स में बताइएगा कैसा लगा। जब आप इस वीडियो को शेयर करते हैं तो मुल्क के हर छोटे से छोटे गाँव के स्टूडेंट्स तक इन वीडियोज़ को पहुँचाने में मुझे आसानी होती है।
अब हम एक काम करते हैं, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम टेंस के सेंटेंसेस को आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि मैं जानता हूँ बेसिक लेवल के स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप एक नए सब्सक्राइबर हैं और आपने मेरी पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो अजीम लर्नर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर सभी प्लेलिस्ट आपको एक बाद एक मिलती हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टेक केयर एंड गुड बाय।